जय दोस्तों, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद में जब देश विरोधी और अराजक तत्वों के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो न्यायपालिका को ही घेरने की एक नाकाम कोशिश करते हैं। दरअसल जंतर मंतर पर हिंसा फैलाने वाले पुलिस वालों को पत्थर मार करके उन्हें लहूलुहान करने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के वो आंदोलनजीवी जो सोचते थे कि कानून तो उनकी जेब में पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से ऐसे बिलबिला उठे कि अब वो सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत के जजेस पर ही सवाल उठाने की जुर्रत कर रहे हैं। दोस्तों, आलम यह है कि एक बार फिर से अब कॉकरोच जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरीके से गिड़गिड़ा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो फैसला उनके गले से उतर नहीं रहा और वो फैसला उनके गले की फांस भी बन गया है। लेकिन इस बार उनका पाला देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत से पड़ा है। दरअसल एसजी तुषार मेहता ने अदालत में ऐसा करारा थप्पड़ जड़ा कि सीजेपी और अभिजीत दिप्के के वकीलों के पास में बगले झांकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। क्या थी वो चाल जो सीजेपी ने चली? सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से कैसे तिलचट्टे और कॉकरोच जनता पार्टी एक नई चाल चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एसजी तुषार मेहता ने करारा तमाचा मारा, जिसकी वजह से कोर्टरूम गूंज उठा। और क्यों एसजी तुषार मेहता ने भरी अदालत में यह कह दिया कि यह कोई आपका राजनीति चमकाने का मंच नहीं है, यह कोर्टरूम है। दोस्तों, आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इस पूरी साजिश की एक एक परत उधेड़ने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यह पूरा मामला अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों, मामला शुरू होता है जंतर मंतर से। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने वहां पर एक तथाकथित शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया था, लेकिन प्रदर्शन का मुखौटा पहन करके जो हुआ उसने पूरी दिल्ली को दहला करके रख दिया। शांति के नाम पर पुलिस पर हमले किए गए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा दिया गया। जब पुलिस ने उपद्रवियों पर, अराजक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की तो सीजेपी और अभिजीत दिप्के गिरोह ने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। ये तुरंत सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए और रोना रोना शुरू कर दिया कि पुलिस ने उनके खिलाफ में ज्यादती की है। लेकिन कोर्ट सिर्फ एक तरफ की बात नहीं सुनता। सुप्रीम कोर्ट ने जब दोनों पक्षों के दस्तावेज देखे, चाहे वो पुलिसकर्मियों को आई गंभीर चोटें हो या फिर प्रदर्शनकारियों के द्वारा फैलाई गई हिंसा, तो कोर्ट को समझ में आ गया कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि ये पूरी की पूरी दाल ही काली है। कोर्ट ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल 5 सदस्यीय जो जांच कमेटी है उसका गठन कर दिया। इस कमेटी में कौन कौन शामिल था और जिस कमेटी में जिन लोगों को शामिल किया, कॉकरोच जनता पार्टी को उसी से ऐतराज होने लगा और इसी वजह से एक बार फिर से अब सीजीआई के सामने कॉकरोच गिड़गिड़ा रहे हैं, जो मैं आपको अभी इस रिपोर्ट में आगे बताऊंगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस रविशंकर झा इसमें शामिल किए गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जज शालिंदर कौर शामिल की गई थी। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के पूर्व डीजीपी एलआर बिश्नोई को इसमें शामिल किया गया था। सोचिए, एक ऐसी कमेटी बनाई गई जिसमें कानून, जांच और पुलिस प्रशासन के सबसे बड़े दिग्गज शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की मंशा साफ थी, दंगाइयों और उनके आकाओं का पर्दाफाश होना चाहिए और यहीं से अभिजीत दिप्के और कॉकरोच जनता पार्टी के पसीने छूटने लगे। उन्हें समझ में आ गया कि अगर यह निष्पक्ष कमेटी जांच करेगी तो पुलिस पर झूठे आरोप लगाने की उनकी पूरी साजिश बेनकाब हो जाएगी और हिंसा फैलाने वाले सीधे जेल चले जाएंगे। दिप्के पर भी गाज गिरेगी। अब जब कमेटी से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो सीजेपी और उनके वकीलों ने एक नया पैंतरा आजमाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी यानी कि पिटीशन दाखिल कर दी और मांग क्या रखी इस पिटीशन में कि जज साहब, इस जांच कमेटी को ही बदल दो, इसका पुनर्गठन किया जाए और इसमें फला फला मंत्री की भी जांच करवाओ। हद तो तब हो गई जब याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट में जजेस के नामों का जिक्र तक कर दिया गया। यानी कि यह सिर्फ जांच से भागने की कोशिश नहीं थी, बल्कि अपनी सहूलियत के हिसाब से कमेटी और जजेस को चुनने का एक बेशर्म प्रयास था। अब ये लोग बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी भी मामले की जांच करने के लिए कमेटी बनाए तो उसमें कौन लोग होने चाहिए। सीजेपी यही हिमाकत कर बैठी। लेकिन जैसे ही इस अर्जी पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच में सुनवाई शुरू हुई, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भड़क उठे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया।
एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट में खड़े होकर के सीजेपी और उनके वकीलों के नकाब को एक ही झटके में उतार दिया। तुषार मेहता ने सख्त लहजे में कहा कि यह अर्जी पूरी तरीके से शरारतपूर्ण यानी कि मिसबिहेवियरल है। इसमें कमेटी का पुनर्गठन करने और उस मंत्री की जांच कराने की मांग की जा रही है। एक स्पेसिफिक मंत्री का नाम डाला जा रहा है। यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है जहां पर आप अपने राजनीतिक एजेंडे चलाएं। अपना भी छोड़ दीजिए, आप विपक्ष के राजनीतिक एजेंडे चलाएं। उन्होंने जजेस के नाम दिए। एसजी तुषार मेहता के इस तीखे बयान ने अदालत का माहौल गर्म कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि कॉकरोच जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल अपनी गंदी राजनीति और एजेंडा चमकाने के लिए कर रही है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने भी तुषार मेहता की बात से सहमति जताई और बेहद ही सख्त लहजे में कहा कि हम जजेस के नामों का ऐसे उल्लेख बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने साफ साफ संदेश दिया कि हमने देश के सबसे बेहतरीन और निष्पक्ष लोगों को इस कमेटी में चुना है और याद रखिए, जो भी काम करेगा वो हमारी यानी कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में, उसकी निगरानी में काम करेगा। मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, कमेटी को काम करने दीजिए। इस पूरी घटना से दोस्तों एक बात आईने की तरह साफ हो जाती है। जब कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दिपके जैसे लोग कानून के शिकंजे में फंसने लगते हैं तो वो जांच एजेंसियों और न्यायपालिका की निष्पक्षता पर ही कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, कई सारे अब सवाल उठ खड़े हो रहे हैं इस पिटीशन के बाद में। पहला सवाल, अगर आप निर्दोष हैं तो सुप्रीम कोर्ट की बनाई 5 सदस्यीय कमेटी से इतना डर क्यों रहे हैं? आपको वो कमेटी पसंद क्यों नहीं आ रही है? क्या आपकी उनसे कोई जातीय दुश्मनी है? दूसरा सवाल, अपनी पसंद के लोगों से जांच करवाने की यह जिद क्यों की जा रही है ताकि उस रिपोर्ट को आपके हिसाब से मैनिपुलेट किया जा सके? तीसरा सवाल, क्या अदालत को राजनीतिक अखाड़ा समझ लिया गया है? सुप्रीम कोर्ट और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस कड़े रुख ने स्पष्ट कर दिया है कि देश में कानून का राज चलेगा, किसी पार्टी या गिरोह की दादागिरी नहीं। जंतर मंतर पर दंगाइयों ने जो तांडव मचाया था, अब उसकी एक एक फाइल खुलेगी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सच देश के सामने आएगा। अब इस मामले को लेकर के किस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है, जरा आप लोग ये भी समझ लीजिए। पहले सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई जाती है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कि दिल्ली पुलिस ने और आरएएफ के जवानों ने हमारे साथ में ज्यादती की थी, हमारे छात्रों के ऊपर उन्होंने लाठियां भांजी थी और उनके खिलाफ में केस दर्ज करके अब उनका करियर बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। ये एक तर्क दिया गया और कहा गया कि सबके केस वापस ले लिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो सीजेआई साहब एक पक्ष सुनकर के तो फैसला सुनाने वाले नहीं थे, तो सीजेआई ने दिल्ली पुलिस को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया। और जब दिल्ली पुलिस की तरफ से वो तमाम सीसीटीवी फुटेजेस या फिर वो तमाम वीडियोस जो मोबाइल्स के द्वारा जो रिकॉर्ड किए गए थे, जब वो पेश किए गए तो जज साहब ने देखा कि कैसे सो कॉल्ड समुदाय के लोगों ने, कैसे सो कॉल्ड जो छात्र थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर लात, थप्पड़, घूंसे, डंडे, जो भी उनके हाथ में आया हथियार, जो धारदार हथियार था वो भी, उससे कैसे हमले किए, कैसे उन पुलिस कर्मियों को लहूलुहान कर दिया जो वहां पर उनकी ही सुरक्षा के लिए, इस देश की पार्लियामेंट की सुरक्षा के लिए तैनात थे। तो जज साहब ने एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन कर दिया। इस गठन के बाद में जब अभिजीत दिपके और कॉकरोच जनता पार्टी को 440 वोल्ट का झटका लगा तो उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि इस जांच कमेटी से इस पूरे के पूरे खेल का एक तरीके से यह बेनकाब हो जाएगा, इसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा, इनकी उल्टी गिनती शुरू होने लगेगी। इसलिए अब जज साहिब से गुहार लगा रहे एक नई पिटीशन दाखिल करके कि आप एक काम करो, ये जांच कमेटी जो आपने बनाई है इसका पुनर्गठन करो। यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी को ये जांच कमेटी पसंद नहीं आई, कह रहे इसका पुनर्गठन करो, इसको दोबारा से बनाओ और हम जो जिन लोगों का नाम ले रहे हैं आप उनको इसमें डालिए। सीधे सीधे वो जजेस के नाम लेने लगे, मंत्रियों का नाम लेने लगे। तो इस पूरे मामले ने कॉकरोच जनता पार्टी के इस घिनौने खेल को एक्सपोज करके रख दिया है और अब तिलचट्टे और कॉकरोचेस बुरी तरीके से बिलबिला रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अब चाहता है कि इस मामले में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए।
क्योंकि जब जो पिटीशन दाखिल की जा रही है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, उसे साफ तौर पर यह समझ में आ रहा है कि यह दाल में सिर्फ कुछ काला नहीं है, यह दाल सड़गल चुकी है। अब इस दाल में फफूंदी लग चुकी है, इसलिए इसकी जांच होना बेहद ही जरूरी है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।